अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़लम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अय्या इब्राहीम क़द सद्दक़्तर रुअया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि अज़मति हबीबिहिल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अलन नबी मुहम्मद व आलि मुहम्मद सय्यदुर रिजालिल मुफ़द्दल या बहरल कमाल या जमाल या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वत परवरदिगार ला फ़ताह इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। शाह अस्तु हुसैन बादशाह अस्तु हुसैन दीन अस्तु हुसैन दी पना अस्तु हुसैन। सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक़्क़ा के बिना इला इलाहा अस्तु हुसैन। या कुतुब या गौसुल आज़म या वली रोशन ज़मीर बंदाम दरमानदाम जुस्तो नदारम दस्तगीर। बरदरे दरगाह वाला साइलम ए आफ़ताब क़ातिरे नाशादरा कुन शादिया पीराने पीर। शाह मन सुल्तान आलम सैयद अहमद कबीर क़ातिरे मा जम्मा कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दीन मददे काबे ईमा मददे। इलाही बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ान शिकस्ता रात कुश्ती। बहक़्क़े क़ाजए उस्मान हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। इलाही ताबुअद खुर्शीद माही चराग़े चिश्तियारा रोशनाई। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम व मोहतरम सामीन कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ा एहसान है। परवरदिगार आलम ने मुझे और आपको अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। रब्बुल इज़्ज़त ने मुझ पर और आप तमाम पर करम बालाए करम ये किया कि हम सबको अहले बैत अतहार की कश्ती अता फरमाई। रास्ता तय करने के लिए सहाबाए कराम का दामन अता फरमाया। नजात पाने के लिए अहले बैत की कश्ती और रास्ता तय करने के लिए जिसके मुतालिक आका फरमाते हैं अस्हाबिक नुजूम कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है। तो डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए सहाबाए कराम की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने राहों को हमारे लिए हमवार रखा। कुरान पाक जैसी अजीम किताब अता फरमाई। साहिब किताब भी इनायत और अता फरमाया और किताब भी अता फरमाई। इसको समझने के लिए हम तमाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बगदाद अजमेर और कलियर का दामन अता फरमाया। गुलबर्गा शरीफ से वाबस्ता रखा, करनूल शरीफ से निस्बत रखी और बेशुमार औलिया कराम का दामन अल्लाह ने हमें थमाया। क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, आप इरशाद फरमाते हैं सुबह क़यामत तक के लिए ए लोगों मैं तुम्हारे दरमियान में दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। अगर कभी भी ये दामन तुम थाम लोगे कभी गुमराह नहीं होगे, कभी रुसवा नहीं होगे, नजात पाने वालों में तुम्हारा शुमार किया जाएगा। तो सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन सी दो चीज़ें जो आप छोड़े जा रहे हैं? आपके विसाल फरमाने के बाद, आपके इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद भी अगर हम वो दामन थामे रहे तो कामयाबी की राहों पर रहेंगे और नजात पाएंगे।
तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक अल्लाह का कलाम किताबुल्लाह छोड़े जा रहा हूँ और दूसरा मेरे अहले बैत का दामन छोड़े जा रहा हूँ। तो ये दोनों दामन अगर कोई बंदा थाम लेता है, फिर वो इंसान कामयाबियों की राह पर चल पड़ता है और उसे मंजिल मकसूद मिल जाती है, बल्कि मंजिल मकसूद उसका मुक़द्दर बन जाया करती है। अल मुख्तसर बुज़ुर्ग और दोस्तों, आज मैंने खुतबा मसनूना में जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, अल्लाह पाक कलाम मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है कि जब आपस में दोनों राज़ी हो गए, इस बात पर इत्तेफाक कर लिया कि जबीन उसकी बारगाह में रखना है, पेश करना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर निदा दी अपने लाडले पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि ए इब्राहीम, तूने ख्वाब को सच कर दिखाया, कद सद्दक़त रुया, कि तूने ख्वाब को सच कर दिखाया, हकीकत में तब्दील करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सरतापा तस्लीम और रज़ा का पैकर बना रहा, और इस्तिकामत के साथ तूने अपने रब को राज़ी कर लिया, और हम ऐसों को बेहतरीन सिलाता फरमाते। अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाता है। बुजुर्गों और दोस्तों, आज ये मुक़द्दस यौम जिसे अरफात कहते हैं, आज वाले दिन को, ये कोई आम दिन नहीं है बुजुर्गों और दोस्तों, इसकी बहुत बड़ी फजीलत है और इसकी इतनी अहमियत, और इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फजीलतें अता फरमाई है, ये दिन को निस्बत है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से और हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम से। इसकी बनिस्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दिन का मुकाम इतना ऊंचा रखा है कि अगर आज वाले दिन, अरफात के दिन, रब के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान, कोई बंदा अरफे का रोज़ा रखता है तो गुज़िश्ता ज़िंदगी में उसकी पिछले साल से लेकर अब तक जितने गुनाह किए होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़े की बरकत से अल्लाह पाक उसे माफ़ फरमा देता है, उसकी बख्शिश फरमा देता है। ये दिन इतना बड़ा दिन है। बुजुर्गों और दोस्तों, हम जिक्र करेंगे इख्तिसार के साथ हज़रत सैयदिना व नबीना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, और साथ में आपके लाडले शहजादे और पैगंबर सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। बुजुर्गों और दोस्तों, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए, बड़ा जालिमाना दौर है और जाबिराना हुकूमत कायम है उस दौर में, नमरूद का दौर था। और बुजुर्गों और दोस्तों, वो बुतों की पूजा किया करता था, और एक तरीके से जिंदगी के अंदर एक लम्हा ऐसा भी आया उसके पास कि हर हफ्ते में, हर महीने में, हर साल के अंदर वो आसमान के सितारों को देखकर अपनी जिंदगी का, अपनी हुकूमत का फाल निकालता था। और फाल का जब उसके पास नुजूमी आते उसके दरबार में, उसको आने वाली पेशन गोइयों से बाखबर किया करते। एक दिन अपने तमाम नुजूमियों को बुलाकर अपना दरबार सजाया, और इतना मगरूर जालिम बादशाह था ये नमरूद, खुद ऊपर बैठता था और रियाया को हकीर नजर से देखा भी करता, और उनकी हर वक्त जब तक इसके दरबार में दरबारी बनकर आते और इससे रुखसत होकर चले ना जाते, वो बड़ी जिल्लत देता और लम्हा लम्हा ये एहसास कराता कि मैं बादशाह वक्त हूं, तुम्हारे ही मेरे सामने कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है। बार बार अल्लाह की मखलूक को जलील करना इसका शेवा था। रोजाना इसी तरीके से ये अपने जिंदगी के दिन गुजार रहा था, और इतना मगरूर बादशाह बुजुर्गों और दोस्तों कि एक वक्त, एक टाइम, एक दौर ऐसा आया कि जो फिरौन ने दावा किया, फिरौन ने कहा फ़क़ाला अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं ही ए लोगों रब्बे आला हूं। तो इसी तरीके से माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, नमरूद बादशाह ने भी ये ऐलान किया कि ए लोगों मैं ही खुदा हूं। तो इतना मगरूर, इतना घुमंड
और बुजुर्ग और दोस्तों, सूफिया कराम फरमाते हैं, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को बुलंदियों से नीचे गिराना होता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को चाहता है कि अब इसे जलील और रुसवा कर दूं, पहले उसको ऊंचाई तक ले जाता है, और जब ऊंचा मुकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अता कर देता है तो फिर उसकी संभलने का वक्त होता है, वो टाइम कि लोगों की उसकी नज़र में क्या अहमियत है। आज भी हमारे पास, हमारे मुआशरे में नमरूद के तखय्युलात रखने वाले हजरात पाए जाते हैं। अल्लाह ने अगर इज्जत दे दी, दौलत दे दी, शोहरत दे दी, थोड़ा सा नाम दे दिया, लिंक्स असर और रसूख दे दिया, मुकाम दे दिया, तो हम आगे वाले को कुछ समझते ही नहीं। हमारी नज़र में यह होता है कि इसकी क्या हैसियत है, इसकी क्या औकात है हमारे सामने। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, हम इस तरीके से बातें किया करते हैं, अगर मुकाम मिल जाए तो हम लोगों को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। और एक वो हजरात है जो कमजरफी का मुजाहरा करते हैं, हसद की आग में जल रहे होते हैं, उनके सामने अगर अल्लाह किसी को मुकाम अता कर दे, ओहदा अता कर दे, मनसब पर फाइज कर दे किसी ऊंचे पर, ये साहब क्या है भाई, नू क्या है हमारे सामने, हमने इनका बचपन देखा हमारे सामने के, तो हसद और जलन, बग़्ज़, कीना, कपट, ये इंसान को पहले से ही बेचारा तंगदस्त है, गरीब है, लेकिन अल्लाह ने जिसे नेमत दी है वो देखकर कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि बुजुर्ग और दोस्तों, अगर किसी के साथ कुछ अच्छा मामला होता है, खैर का मामला होता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको मुकाम, मंजिल अता फरमा कर देखता है, अपने बंदे का इम्तिहान लेता है। और याद रखिए, जिस लेवल का बंदा होता है उससे वैसा एग्जाम होता है। नर्सरी के बच्चे से 10th के क्वेश्चंस नहीं किए जाते, तो उम्र, तजुर्बा, उसकी नॉलेज, उसकी जहनियत देखकर उसके मुताबिक उसका इम्तिहान लिया जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को आजमाने के लिए अगर तंग दस्त हालात में मुब्तला कर दे, हम क्या कहते हैं, हमारे पास सब्र की दौलत ही नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करता था, देखो आज किस हाल में है। हमारा ये जहन है, आज इन छोटी छोटी चीजों को अपने आप के अंदर तब्दील करने की जरूरत है। आप इस अज़्म और इस अहद के साथ उठे, खुदा की कसम आप अपने आप को बदलेंगे और अल्लाह को यह अदा इतनी पसंद आएगी कि मेरे बंदे ने मेरी खातिर मखलूक के साथ सिला रहमी करके खालिक कायनात की जात को रजामंदी का पैकर बनाकर अपने आप को तब्दील किया। अगर हमने ऐसा अमल किया, हमारा बदलना अल्लाह को पसंद आ गया, समझ लो अल्लाह पूरा मुआशरा बदल देगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबके हालात तब्दील कर देगा। बहरहाल बात बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत तवील निकल जाएगी। हम आज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र करना है। तो बहरहाल ये चंद बुराइयां हैं जो हम में भी पाई जाती है, इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है वक्त रहे तक। फिर उसके बाद क्या करें, अगर वक्त रहे तक हमने संभला नहीं, फिर हाथ मलने से कोई फ़ायदा नहीं जब यह वक्त निकल जाए। क्योंकि याद रखिए, पूरी जिंदगी आप इबादत करें, रोजे रखे, नमाज पढ़े, ज़कात दे, हज करे, कुर्बानी दे, जो चाहे करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में एक अदा का सवाल है और वो अदा कबूल हो गई, समझ लो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत आप पे साया फिगन हो जाएगी। और वो एक लम्हे के लिए नाराज हो गया, समझ लो आपने जिंदगी भर अच्छे काम किए, एक अमल उसकी बारगाह में नापसंदीदा रहा, तो फिर आपके सारे आमाल सालेहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गर्क कर देगा और आप हलाकत और बर्बादी की राह पर हमवार हो जाएंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले इसने नुजूमियों को बुलाकर कहा कि अब मेरी बताइए हुकूमत का क्या हाल होगा, मुस्तकबिल में मेरे मामलात कैसे रहेंगे, फाल क्या बता रहा है मेरे ताल्लुक से। तो वो दरबारियों को बिठाकर, एक तो मखलूक को हकीर नज़र से देखना, जिल्लत देना, उन्हें उनको रुसवा करना, ये इसका शेवा था, बल्कि इसकी आदत नहीं फितरत थी बादशाह नमरूद की। तो उसे कहा कि जहां पना अगर हमारी जान बख्श दो आप, तो हम आपको एक बहुत खतरनाक तशवीशनाक खबर से आगाह करना चाहते हैं। तो उसने कहा बताइए कौन सी बात है, क्या खबर है। मैंने तुम्हारी जान बख्शी, जुबान हिलाने से पहले भी अपने जान की दुआई और भीख मांगना पड़ता था। उसने कहा चलो ठीक है, मैंने तुम्हारी जान बख्शी, बताओ क्या बात है। तो नुजूमियों ने कहा कि थोड़े दिन के बाद ये सरजमीन पर एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो तुम्हारी हुकूमत के लिए खतरा होगा और तुम्हारी बादशाहत को, खुदाई को मिटा देगा। बुजुर्ग और दोस्तों, ये बात जैसे ही सुनना था, उसने हजारा बच्चों का कत्ल करवाया
नौज़ायदा बच्चों का खून बहाया, और जो औरतें हमल से थी उनको कत्ल करवा दिया। बेटी होती तो दरबार के हवाले कर देने का हुक्म था, और अगर बेटा होता तो उसके 2 टुकड़े कर दिए जाते। इस तरीके से उसने इतना जुल्म और जबर किया। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में, ऐसे जालिमाना दौर में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को किस तरीके से इस कायनात के अंदर भेजा। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, अल्लाह के लाडले पैगंबर सैयदना व नबीना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बीबी सारा से भी निकाह फरमाया, हजरत बीबी हाजरा सलामुल्लाहि अलैहा से भी निकाह फरमाया। हजरत बीबी हाजरा सलामुल्लाहि अलैहा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम कितना ऊंचा मुकाम और मर्तबा अता फरमाया। उससे पहले मैं आपको पस मंजर बताना चाहता हूं। इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा तक आने से पहले हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालदा का आपकी जिंदगी में क्या हाल रहा, आपका परहेजगारी का आलम क्या था, आपके तकवे का मर्तबा क्या था, हम उसके हवाले से जानते हैं। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालदा माजिदा, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी वालदा के शिकमे अथर में जलवगर थे, हुकूमत की जानिब से रोजाना एक औरत आती, चेक करती कि अगर कहीं इन्हों अगर खुशखबरी से है तो इनका कत्ल करवा दिया जाए या इनके बच्चे को गिरा दिया जाए, बच्चा अगर पैदा हो तो उसको कत्ल कर दिया जाए। इस मंसूबे के तहत उसने एक मुहिम जारी रखी थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालदा के पास जब भी कोई आता चेक करने के लिए, आपको देखने के लिए, तो मालूम ही ना होता कि शिकमे अथर में कोई बच्चा भी जलवगर है। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, जब आपकी विलादत का वक्त पूरा मुकम्मल तौर पे करीब हो गया, बिल्कुल अन करीब आपकी विलादत थी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालदा माजिदा वो शहर से निकलकर जंगल की तरफ आगे बढ़ती चली जा रही है, सहराओं की तरफ बढ़ रही है। बादशाह नमरूद के खौफ से, बादशाह नमरूद के डर से, क्योंकि कोई आम हस्ती नहीं है जो आपके शिकमे अथर में है, वो अल्लाह के लाडले पैगंबर जिसको मेरे और आपके आका नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या कह के पुकारा है। हजरत आका करीम अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हवाले से कहते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको जब मेराज की शब ले जा रहे थे तो आपने देखा मस्जिद अक्सा के अंदर बेहतरीन खूबरू शख्सियत है, बड़ा रूह परवर जिनका चेहरा है, और देखने के बाद चेहरे को ऐसे लगता है कि नूर से मुनव्वर चेहरा है, नूर से मुज़य्यन चेहरा है, नूर की बारिश हो रही है आपके चेहरे अथर पर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ाते गिरामी क्या है, मुलाहिज़ा फरमाइए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ जिब्राइल ये कौन है जिनकी सूरत मुझसे मिलती हुई है? तो रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सैयदुल मलाइका रूहुल अमीन जिब्रील अलैहिस्सलाम दस्त बस्ता खड़े होकर अपना सर झुकाकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिस हस्ती को, जिसके चेहरे को नूर वाला कह रहे हैं, नूरानी सूरत कह रहे हैं, यह आपके जद्दे मोहतरम दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। हजरत सैयदना व नबीना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी है। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, जब शिकमे मादर में जलवागर हैं तो ऐसे अनवार व तजल्लियात का वालिदा नज़ारा कर रही है। आप सहरा की तरफ बढ़ती चली जा रही है बादशाह नमरूद के डर से, उसके खौफ से। पहाड़ों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालदा को कि वो पहाड़ों पर चली जाए। जैसे ही आप जबल पर, पहाड़ पर पहुंची तो वहां पर एक गहरी गार थी, और गार का दरवाजा एक पत्थर था, सिल। वहां पर जैसे ही आपकी वालदा माजिदा पहुंची, गोया ऐसे लग रहा था कि फरिश्तों ने आपका इस्तकबाल किया और दरवाज़ा खोला। हज़रत बीबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालदा माजिदा उसके अंदर दाखिल हो गई, उस गार के अंदर, और गार के अंदर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। और जैसे ही आपका इस दुनिया में तशरीफ़ लाना था मोहतरम सामईन कराम, वो गार तो मुनव्वर हो गई, पूरा शहर रोशन हो गया, पूरा शहर रोशन हो गया। और रोज़ाना आपका आलम क्या था, और अल्लाह ने इस राज को पोशीदा रखा। आपकी 1-2 दिन, 1-2 माह नहीं, सुबह रोज़ाना आप तशरीफ़ लाती गार पर और रात के वक्त चली जाती। 1-2 ने 7 साल हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गार के अंदर परवरिश पाते रहे। और जब दूध
पीना चाहते, तलब होती, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक रिवायत में क़ससुल अंबिया में अंगुष्ठा शहादत में और एक रिवायत के मुताबिक आपके अंगूठे से जब आप मुंह में लेते तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस अंगूठे से या अंगुष्ठा शहादत से जन्नत का शहद जारी फरमा दिया था। तो 7 साल हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के गार के अंदर गुजरे। इम्तिहान मैंने आपको इब्तिदा में अर्ज़ किया, जिस लेवल का बंदा होता है, जिस काबिलियत का स्टूडेंट होता है, उसके साथ वैसा इम्तिहान होता है, उसकी काबिलियत पर मबनी है। अब इम्तिहान कोई आम इम्तिहान नहीं है अल्लाह के लाडले पैगंबर के साथ, इनका इम्तिहान कड़ा है क्योंकि इनका मर्तबा बड़ा है। हज़रत सैयदना व नबीना इब्राहिम अलैहिस्सलाम विलादत से 7 साल आपके गार के अंदर गुजरे, फिर आप गार से बाहर तशरीफ़ लाए। रिवायत में आता है आपने रात के वक्त में सितारों को देखा तो समझे कि शायद ये मेरा खुदा है, टूट गए जब सितारे तो सब आपने फरमाया खुद बजाते खुद के ये मेरा खुदा हो नहीं सकता। फिर चाँद को देखा, सोचा कि शायद ये हो सकता है, फिर सुबह हुई, सूरज को देखा, फिर इसको भी देख के ही जैसे ये असर का वक्त आया कि डूबते हुए सूरज को देखा, ये भी खुदा नहीं हो सकता। खुद से तौहीद का फैसला फरमाया, चाँद सूरज सितारे नज़ारे जिसने पैदा किए हैं वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का खुदा है, वो रब्बुल आलमीन है। फिर मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो बुत खाने का वाक़या भी है वक्त के दामन में, अब इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं उस पर कलाम करूं। अल्लाह ने आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जान से भी आज़माया। बादशाह नमरूद ने आपको आग में डलवाया, बहुत ख़तरनाक आग में। 40 दिन तक आप उस आग के अंदर रहे। फिर आपको माल से भी आज़माया और फिर इसके बाद आखिरी मरहला था आपको आल से भी आज़माया। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बहुत मशक्क़त भरी ज़िंदगी गुजरी है, बहुत तकलीफ़ आपने उठाई है, बहुत हालात का सामना किया है। अगर मैं उस पर तफसीलात के साथ गुफ्तगू करना शुरू कर दूं तो घंटा नहीं कई घंटे निकल जाएंगे। हमेशा वक्त हर जुमा अपनी तंग दामनी का शिकवा करता है, उसकी वजह से हम तफसीलन कलाम नहीं कर सकते, बस इशारा किनाया देते हुए आगे बढ़ जाना पड़ता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मुख्तसर से वाक़यात हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हवाले से आपको अर्ज़ करता चलूं कि हम ये जो क़ुरबानी कर रहे हैं या ये हज के लिए जितने हजरात हज के लिए रवाना होते हैं, ये सिर्फ याद रखिए आप, मनासिक हज से लेकर क़ुरबानी तक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लाडले पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यादें हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम की यादें हैं, बीबी हाजरा की यादें हैं। ये याद मनाना और उन्होंने जिस तरीके से अमल किया था वो अमल करना, वही हज है, वही ईद उल अज़हा है, वही यौम नहर है, वही यौम अरफात है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 100 साल की उम्र में खूबसूरत बेटा अता फरमाया, जिसको दुनिया हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के नाम से जानती है। और ये जो बेटा है कोई आम बेटा नहीं। आप इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी, ये वो हस्ती है, ये वो ज़ात गिरामी है। बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूर मुस्तफ़ा रखा था। जब आपकी विलादत बासआदत हो गई, अल्लाह ने एक इम्तिहान लिया और वो इम्तिहान ये था, ए इब्राहिम ले जाकर जजीरा अरब में सियाह पहाड़ों के बीच में आप अपनी अहलिया ज़ौजा मोहतरमा बीबी हाजरा और आपके बेटे को रेगिस्तान में छोड़कर आ जाओ हमारी रजा के लिए। आपने लब्बैक कहकर अल्लाह की बारगाह में मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम ये अमल किया। थोड़े से खजूर और थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा साजो सामान देकर छोड़कर तशरीफ लाए। बुजुर्गों और दोस्तों, कई हफ्ते नहीं बल्कि कई साल गुजर गए। पहले बड़े नाजों से मांगा है अल्लाह से, बड़ी मिन्नतें की है,
और अल्लाह ने बुढ़ापे में, बुजुर्गी की उम्र में बेटा अता किया, और पैदाइश के बाद इम्तिहान भी लिया, तो ऐसा इम्तिहान लिया कि वो बच्चे को छोड़ दो, बच्चे को छोड़ दो, बच्चे की वालदा को भी छोड़कर आ जाओ हमारी रजा के लिए। सरापा सरतापा तस्लीम और रजा रहे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। बुजुर्गों और दोस्तों, एक वक्त ऐसा आया कि खजूरें खत्म हो गई, पानी खत्म हो गया, और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम मासूम है, कमसिनी के आलम में है, प्यास से ज़ारो कतार रो रहे हैं। आज भी बुजुर्गों और दोस्तों बड़ा बेहतरीन तरीके से डेवलप किया गया है, उसकी वजह से सफा और मरवा बेहतरीन अंदाज में नजर आ रहा है। आज से 20-30 साल 40 साल पहले जिन्होंने उम्रा किया या हज किया, उनसे पूछे कि उस वक्त भी क्या था। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, और बड़े दूर दराज है ये सफा और मरवा की पहाड़ी और घना जंगल, तरह तरह के अमा किस्म के जानवर। आज 1400-1500 साल से उम्मत मुस्लिमा पर रसूल पाक अलैहिस्सलाम की शरीयत आने के बाद हम पर हज फर्ज किया गया। ये तो उस जमाने की बात है, लगभग 4000 साल पहले। बियाबान जंगल है, बेटा प्यास से मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम ज़ारो कतार रो रहा है, दूध भी नहीं है। आप सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा चक्कर लगा रही है पानी तलाश करने के लिए पहाड़ियों पर, पथरीली जमीन मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम। और रेगिस्तान का आलम यह है कि खतरनाक तपती हुई गर्मी है। वैसे आलम में आप अपने शहजादे के लिए पानी तलाश कर रही हैं, और जब भी रोने की आवाज आती फौरन वापस पलट जाती। फिर बेटे की प्यास का ख्याल होता तो पानी ढूंढने के लिए तशरीफ ले जाती। फिर से रोने की अगर आवाज आती, कोई जानवर जरर ना पहुंचा दे, कोई नुकसान ना दे दे, कोई तकलीफ ना पहुंच जाए मेरे लाल को, यह सोचकर आप वापस तशरीफ लाती। तो ये 7 मर्तबा आपने इस तरीके से अमल फरमाया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुबह कयामत तक के लिए हम तमाम के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए वाजिब कर दिया कि अगर तुम उम्रा करना चाहते हो तो मेरे लाडले पैगंबर की वालिदा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अम्मी जान और मेरे एक पैगंबर की अहलिया, जब तक उनकी सुन्नत अदा ना करोगे, उनकी याद नहीं करोगे, याद रखो तुम्हारा ना उम्रा कबूल है ना हज कबूल है। बुजुर्गों और दोस्तों, इस तरीके से 7 चक्कर हो गई, और प्यास की शिद्दत में हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी एड़ियां लगड़ी तो वहां से एक ऐसा चश्मा उबल गया। हजरत बीबी हाजरा सलामुल्लाहि अलैहा ने देखा कि पानी का फुवारा निकल रहा है जमीन से, रेतीली जमीन में से, और ऐसा साफ और शफाफ पानी कि आप घुटनों के बल बैठकर उस पानी को हुक्म दिया, जम जम रुक जा, थम जा, वहीं पर वो पानी रुक गया। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि अगर आप जम जम ना कहती, वो पानी पूरी कायनात को लेकर डूब जाता। और आज तक रोजाना सैकड़ों लीटर पानी मक्के में यूज होता है, मदीने मुनव्वरा में यूज होता है। लोग चाहते हैं कि लोगों के, बुजुर्गों के, अल्लाह वालों के सरों पर हम ताज रखकर उनकी निस्बत से अच्छी जिंदगी जीकर बुजुर्गों से अकीदत रखें, तो लोग गैर खुदा ढूंढते हैं अल्लाह वालों के दरबारों में, और कदमों पे सर झुकाने को शिर्क और बिदअत कहते हैं। अरे तुम शिर्क और बिदअत कह रहे हो, रसूलुल्लाह की बारगाह में सलात व सलाम अर्ज करने के लिए, झुककर अदब करने के लिए जब इंसान खड़ा होता है तो उसे शिर्क और बिदअत कहते हैं। सुबह कयामत तक के लिए अल्लाह ने उस पानी को आबे शिफा बना दिया, जो नबी के, जो पैगंबर के एड़ियों से निकला हुआ पानी। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों से मस होकर पानी निकल रहा है तो सुबह कयामत तक के आने वाले हर इंसान के लिए शिफा है। तो फिर दिल पे हाथ रखकर बताओ, जिसके सदके में इस्माइल आए, उनके कदमों से लगे हुए पानी का आलम क्या होगा, उनका मुकाम क्या होगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, फिर 13 साल गुजर गए, बुलूगत की उम्र आ गई। इम्तिहानात में आज बच्चा अगर बाप के सामने पैदा हो, जन्म ले, तो हम उसका करियर, उसका फ्यूचर सोचते हैं, बच्चे को पढ़ाना सोचते हैं, ख्वाहिशात पूरे करने के लिए खिलौने दिलाना सोचते हैं। अच्छी अच्छी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए हर वो कोशिश एक बाप करता है अपनी औलाद के लिए।
बुजुर्ग और दोस्तों, लेकिन यहां पर देखिए क्या इम्तिहान चल रहा है। खुदा की कसम कलेजे फट जाते अगर वक्त के दामन में गुंजाइश होती। मैं आपको बताता कि आपको आल के आजमाइश से पहले माल से कैसे आजमाया गया, आपकी खुद की जान से कैसे आजमाया गया, कितने दिन लग गए नमरूद को आग लगाने के लिए। जिस आग में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंका गया उसके बारे में जिन्नात क्या कहते थे, इब्लीस का क्या किरदार था, यह सुनकर अगर आप रहते तो अक्लें दंग हो जाया करती। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, क्या करें, ये वक्त के हालात की वजह से मजबूरी है कि दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है। मैं भी नहीं चाहता हूं कि हर जुमे में आपका वक्त ज्यादा तौर पर खराब हो, हालांकि यहां पर बैठकर वक्त किसी का खराब नहीं होता। हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी, अपनी मसरूफियात होती है, अपने काम होते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, उसका लिहाज करते हुए मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए बता रहा हूं कि 1-2 साल नहीं 13 साल तक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हवाले से कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की। आपने सोचा कि बुजुर्गी की उम्र में जब अल्लाह ने औलाद दी है, अब मैं मेरे बेटे की ख्वाहिश पूरी करूंगा, मेरे बेटे को बुलूगत की मंजिल में, जवानी के आलम में उसकी परवान चढ़ते हुए जवानी देखूंगा, बेहतर से बेहतर मुस्तकबिल बनाऊंगा, अच्छे से मेरे बेटे का ख्याल रखूंगा। यह ख्याल है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। उसी असनाम में क्या होता है मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आप मुसलसल 3 रोज तक एक ही ख्वाब देख रहे हैं, एक ही ख्वाब देख रहे हैं। वो ख्वाब यह है कि अल्लाह की रजा के लिए आप अपने बेटे को जुबा फरमा रहे हैं, जुबा फरमा रहे हैं। जब 13 साल के बाद मुलाकात हुई, कोई वालिद बाहर कमाने के लिए 1-2 साल जाए, खिलौने लाता है, कोई खाने के लिए बिस्किट चॉकलेट लाता है, बच्चों को पार्सल लाता है, अच्छी अच्छी चीजें लाता है, कपड़े लाता है, लिबास लाता है, तोहफे तवाइफ लाता है। लेकिन ये वालिद अपने बेटे को मिलने के लिए आ रहे हैं तो क्या लेके आ रहे हैं? छुरी ला रहे हैं, छुरी ला रहे हैं। और 3 दिन तक मुसलसल ये ख्वाब देखा। अपनी ज़ौजा से कहा कि अपने बेटे को अच्छे से तैयार कर दो। क़ससुल अंबिया में रिवायत में आता है बुजुर्ग और दोस्तों, बीबी हाजरा सलामुल्लाहि अलैहा ने अपने शहजादे के सर में तेल लगाती हैं, आपके बाल जमाती हैं, संवारती हैं आपके शहजादे को, अच्छा लिबास ज़ेबतन फरमाती है। कहते हैं कि आज तैयार कर दो, इस तरीके से कह रहे हो मेरे सरताज, कहाँ ले जा रहे हैं आज अपने बेटे को? फरमाते हैं मेरे दोस्त ने याद फरमाया है, मैं दोस्त की दावत में ले जा रहा हूँ, दोस्त की दावत में ले जा रहा हूँ। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम 13 साल उम्र है। कुरान में उनकी उम्र को फलम्मा बलागा कहा, बुलुगत वाली उम्र है, 13 बरस उम्र शरीफ है आपकी, और आपको ले जा रहे हैं हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। दरमियाने राह में, रास्ते में इब्लीस आ गया, शैतान। कहा कि कहाँ ले जा रहे हो इब्राहिम अपने बेटे को? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपने दोस्त कर ले जा रहा हूँ। कहा कि मैं सब जानता हूँ, बर्दाश्त ना हुआ, आपने जब हकीकत नहीं बताई तो उसने कहा कि मैं समझ सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए अल्लाह की बारगाह में ज़ुबा करने ले जा रहे हो। इतने मिन्नतों से मिला है, इतनी बुजुर्गी की उम्र में औलाद मिली है, अल्लाह को मनाने के लिए दूसरे भी रास्ते हो सकते हैं। और एक बात याद रखिए मुअज़्ज़ज़ सामीन करम, बात रोक कर बता रहा हूँ, आम इंसान का, हमारा और आपका ख्वाब वो दिन की थकन की वजह से भी आ सकता है, शैतानी वसवसे भी हो सकते हैं। और उम्मती का ख्वाब, सूफिया कराम फरमाते हैं, नबूवत का 40वां हिस्सा होता है। अगर अच्छा ख्वाब हो जिसमें कुछ होने वाली हकीकत अगर हो तो नबूवत का ये 40वां हिस्सा होता है। लेकिन अंबिया कराम को जो ख्वाब पड़ता है वो वही इलाही होता है, और ना शैतान का कभी वसवसा नबियों के ख्वाब में आ सकता है, और ना शैतान का उसमें अमल और दखल हो सकता है, ना दुनियावी कोई चीज़ हो सकती है। अगर इसको मान लिया तो फिर पूरी शरीयत मशकूक हो जाएगी, शक और शुबे के दायरे में आ जाएगी। तो अंबिया का जो ख्वाब होता है नबियों का, वो हुक्म इलाही होता है और वही इलाही होता है। उस अम्र पर उन्हें अमल करना ही करना होता है, ऐसे ही ख्वाब नहीं। तो शैतान ने तरह तरह के वसवसे डाले। आप ये ख्वाब की बजाय ऊँटों की कुर्बानी दे दीजिए, इस्माइल अलैहिस्सलाम को नक्को जुबा करिए। आप बहुत ज़माने के बाद आपको ये बेटा मिला है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाल आया और आपने कंकरी उठाई, उस पर कंकर मारा, कहा कि मरदूद दफा हो जा, 100 साल की उम्र में तू कह रहा है एक इस्माइल क्या, अल्लाह अगर इब्राहिम के चमन में हजारों इस्माइल भी देता तो अल्लाह की बारगाह में मैं कुर्बान करने पीछे नहीं हटता। एक इस्माइल की क्या बात कर रहा है, मैं तो 100 इस्माइल भी होते तो कुर्बान कर देता। फिर उसके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया, मासूम है,
छोटे, कहा कि अब्बा कहाँ ले जा रहे हैं तुम जानते हो? तो आपने कहा कि अब्बू दावत में ले जा रहे हैं, उनके दोस्त के पास ले जा रहे हैं। तो कहा नहीं, वो ये कहते हैं कि उन्हें हुक्म हुआ है कि अल्लाह के लिए तुम्हें जुबा कर दें उसकी रजा के लिए। तो उतनी कम सिनी के आलम में अल्लाह के लाडले पैगंबर सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मरदूद अगर अल्लाह का हुक्म है उसकी रजा के लिए मेरे अब्बू जान मुझे जुबा करने के लिए ले जा रहे हैं, मैं एक क्या, इस्माइल में तो एक जान है, मेरा एक जिस्म और इस्माइल में 1000 जान होती तो अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर देता। बुजुर्ग और दोस्तों, फिर उसके बाद बीबी हाजरा के पास जाकर उसने हथकंडा आजमाया। माँ की ममता तो ममता होती है। जाकर कहने लगा कि कहाँ हैं बेटे, कहाँ है? तो बीबी हाजरा ने कहा कि दोस्त की दावत में उनके अब्बू लेकर गए हैं। कहा नहीं, तुम्हें क्या मालूम बेटे को जुबा करने के लिए ले गए हैं? तो कहा कि शर्म कर, तू कौन है, ऐसी बातें क्यों कर रहा है? बड़े ज़माने के बाद मांग कर अल्लाह से औलाद मांगी है तो अल्लाह ने अता की है। कोई बाप अपने बेटे को ज़िबा करता है? अक्ल की बात कर, अक्ल में ला। उसने कहा नहीं नहीं, वो खुद से जुबा करने के लिए नहीं गए हैं, अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया है जुबा करने के लिए, इसलिए गए हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो सब्र की पैकर बीबी हाजरा सलामुल्लाहि अलैहा, हालांकि ममता एक जानिब वारिद है, उसके बाद भी फरमाती है, हौसला देखिए अल्लाह की मोहब्बत का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हम यहाँ जमा है। हमारी जिंदगी का हाल क्या होना चाहिए, हम जिंदगी कैसे गुजारे, इन अंबिया कराम की इस्तेकामत को मुलाहिजा करिए। चश्मे फलक ने भी वो नज़ारा देखा, आलम ख्याल में भी हम वहां पहुंच जाएं। हालत जाहिरी में हम मस्जिद में बैठे हुए हैं, जरा ख्यालात को ले जाएं उस पस मंजर की जानिब कि कैसे तरीके से ये आलम हो रहा है, किस तरीके से ये माजरा पेश आ रहा है। बीबी हाजरा की जुबान से निकला बेसाख्ता, ए मरदूद लईन, हो ना हो तू शैतान है, तू इबलीस है। अरे एक इस्माइल की क्या बात करता है? अल्लाह अगर हाजरा की गोद में हजारों इस्माइल भी देता और हुक्म देता मेरी रजा के लिए तेरे बेटे को जुबा कर दे, एक इस्माइल के 1000 बेटों को मैं जुबा कर देती। ये जज्बा अकीदत हजरत बीबी हाजरा का अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, जब शैतान नाकाम हो गया, अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम जा रहे हैं मिना की वादियों में, हैरत के आलम में है, आसमान और जमीन परेशान है। चश्मे फलक ने वो नजारा देखा, वो हकीकत बदलने जा रही है। जो ख्वाब आपने देखा है ये कोई अफसाना नहीं है, इसको अमली जामा पहनाने के लिए अल्लाह के लाडले पैगंबर अपने बेटे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और आपने फरमाया, फलम्मा बलगा माहु साया क़ाला या बुनैया, ए मेरे बेटे, ए मेरे चहीते, ए मेरे नूरे नजर, ए मेरे लख्ते जिगर, ए मेरे लाल, मैं ये देख रहा हूं फिल मनाम अन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा, कि मैं अल्लाह की रजा के लिए तुझे जुबा कर रहा हूं। अब बता तेरा इसमें क्या ख्याल है, तू क्या कहता है? मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, कोई उम्र रसीदा बच्चा नहीं है। बाप क्या कह रहा है, वालिद क्या कह रहे हैं, वालिद क्या सवाल कर रहे हैं? बेटे मैं तुझे अल्लाह की बारगाह में जुबा कर रहा हूं, मैंने ये ख्वाब देखा है, अल्लाह की तरफ से ये हुक्म मिला है। अब बेटे बता तेरी क्या राय है, तू क्या सोचता है? बुजुर्गों और दोस्तों, अगर आप चाहते तो ये कहते, सर झुका देते तो समझ जाते कि बेटा राजी है। आप ये कहते अब्बा जान आपकी मर्जी, तो भी आपका मुकम्मल फर्मा बरदारी में अमल गिना जाता। आप ये कहते कि अल्लाह ने ये कहा कि अन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा, कि बेटे को जुबा कर दो, मैंने ये देखा है, अल्लाह चाहता है कि मैं उसकी रजा के लिए तुझे जुबा कर दूं, तो बेटा ये कह सकता है क़ाला या अबतिस्बा, अब्बा जान आप मुझे जुबा फरमा दीजिए। नहीं मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, अल्लाह के लाडले पैगंबर कोई आम हस्ती नहीं है। इस्माइल अलैहिस्सलाम की आल में से मेरे और आपके आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाना है, आपकी विलादत होने वाली है। और जितना ऊंचा मर्तबा होगा उतना बड़ा इम्तिहान होता है, उतनी सख्तियों से गुजारा जाता है। क्या फरमाते हैं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कि आपने ये ख्वाब देखा है अब्बा जान? क़ाला या अबति फ़अल मा तुअमर, मेरे प्यारे अब्बू जान जो आप करना चाहते हैं कर ले, आपका बेटा राजी है। आपको अगर कहीं
ऐसा ना हो मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम। जवाब देखिए ज़ुबान हाल से क्या इरशाद फरमा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम पाक का हिस्सा बना दिया, गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुर्बानी का मंजर बयान कर रहा है। क़ाला या अबति फ़अल मा तुअमर, अब्बा जान जो हुक्म हो, खाली जुबा तक ना रहना। जुबा के बाद अल्लाह ने हुक्म दिया कि बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दो। इस्माइल उस पर भी राजी है। अल्लाह ने कहा जिस्म का हर हिस्सा अलग कर दो। इस्माइल उस पर भी राजी है। अब्बा जान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे जसद के साथ जो हुक्म आपको फरमाता चला जाए, खाली या अबति ज़बा, अब्बा जान आपने जुबा करते हुए देखा, जुबा फरमाइए नहीं फरमाया। या अबति फ़अल मा तुअमर, जो आपको अम्र मिलता चला जाए। आपका बेटा तैयार है, आपका बेटा राजी है, आपका बेटा आपके साथ में है। आपको जो इख्तियार जो चाहे करें। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आप गौर करते चले जाएं। आप फिर उसके साथ क्या फरमा रहे हैं, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बा जान जब गर्दन अलग हो रही है, आपका जुबा करना है, मुझे जुबा होना है, ये इतनी आसान बात तो नहीं है। उसकी मदद होगी तो इंशाअल्लाह आप अपने बेटे इस्माइल को सब्र करने वालों में पाएंगे, आप सब्र करने वालों में मुझे पाएंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आप देखिए आशिक का जवाब किस तरीके से, इसी को अल्लामा इकबाल कहते हैं फैजान नजर था या के मकतब की करामत थी, सिखलाए किसने इस्माइल को आदाब फरजंदी। अरे आज का बेटा देखिए, आज का जवान देखिए, बाप को जवाब देता है, नाफरमानी करता है। बात कौन सी हो रही है दोनों के दरमियान में? मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, क्या प्रॉपर्टी खरीदने की बात हो रही है? क्या कंपनी डालने की बात हो रही है? क्या कारोबार की बात हो रही है? क्या लोगों का फीचर सेट करने की बात हो रही है? क्या अपने बच्चे को बाहर दूसरे मुल्क पे भेजने की बात हो रही है? हरगिज नहीं मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, बात यह हो रही है कि बेटे तेरे लिए तेरे हुक्म है जान का नजराना पेश करना है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, जिस शान के मुताबिक अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेजा है अपना खलील कहकर, उसी शान का आपका बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम की जाते गिरामी है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, एक एक जुमले पर तवज्जो का तालिब हो। कुरान पाक ने किस तरीके से इस मंजर को बयान फरमाया है। क्या बैंक बैलेंस की बात हो रही है? नहीं, जुबा की बात हो रही है। जुबान हाल से क्या इरशाद फरमा रहे हैं, अब्बा जान जो चाहे करे, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। फिर आपने फरमाया कि सब्र करने वालों में आप अपने बेटे को पाएंगे। आपस में मामला तय हुआ। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, क्या जब बेटे ने कहा, दोनों आपस में राजी हो गए, सरता पा तस्लीम और रजा रह जाना, वही इस्लाम है, वही हक्कानियत है। आपने जब आपस में वालिद और बेटे राजी हो गए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जमीन पर लिटा दिया। और जमीन पर लिटाया किस तरीके से, बाद मुअर्रिखीन ने इस आयत करीमा की तफसीर में लिखा है, मुफस्सिरीन कराम ने, कि आपको सजदे की हालत में आपकी पेशानी को रख दिया गया और आपको पीछे से चाहते हैं कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम जुबा कर दे। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, रिवायत में आता है आपके रस्सी भी लेकर गए थे, आपके लिए एहतमाम किया गया था। आपने फरमाया इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, अब्बा जान मेरे दोनों हाथ दोनों पैर बांध दे आप, कहीं ऐसा ना हो जुबा के वक्त मेरे हाथ पैर लग जाए, जिससे आपके अम्र इलाही में, हुक्म इलाही में बजा लाने के लिए कहीं ताखिर ना हो जाए। मेरे हाथों को भी बांध देना, मेरे पैरों को भी बांध देना, मेरे जिस्म को यकजा कर देना और शौक से अल्लाह की बारगाह में मुझे जुबा कर देना। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, फिर आपको बांधा गया और जमीन पर लिटाया गया। बाज़ मुअर्रिखीन ने कहा कि आपका सर सजदे की हालत में रखा गया और बाज़ ने कहा जैसे हम जानवर को लिटाते हैं उसकी पेशानी रखकर, ताकि गर्दन आसानी से सल जाए और रगें उसकी मिल जाए, आसानी से जुबा हो सके जानवर को, उस तरीके से सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम को रखा गया है। उसके बाद मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी है। खुदा की कसम सारे फरिश्ते हैरान है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम फरिश्तों को यह मंजर बताते हुए फरमाया, ए फरिश्तों तुम कहते थे कि जमीन पर मैं क्या कर रहा हूं। फरिश्तों ने पूछा, मौला क्या क़यामत आने वाली है? हूर और गिलमान परेशान है, रिजवान जन्नत परेशान है। चश्मे फलक ने वो नजारा देखा, हर कोई हैरत के आलम में है। तमाम फरिश्ते पूछ रहे हैं, मलाइका परेशान है, पूछ रहे हैं मौला क्या क़यामत आने वाली है? आज क्या होने जा रहा है? आज क्या मंजर है? आज सूरज भी ये मंजर को देखना नहीं चाहता, सूरज भी अपना मुंह छुपा रहा है, आसमान हैरत में है, जमीन परेशानी में है। आज माजरा क्या है? तो अल्लाह ने कहा, फरिश्तों तुमने जब मैंने अपने नायब को बनाया, एक
इंसान को बनाया तो तुमने कहा था कि ऐ अल्लाह इंसान को ना बना, या ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर, मौला ये जमीन पर जाकर फसाद मचाएंगे, आपस में लड़ेंगे, झगड़ा करेंगे। देख आज तूने मेरे खलीफा बनाने पर रोका था, आज मेरे बंदे की तमाम रुकू लाते हो ला लो, सुजूद लाते हो ला लो। ऐ फरिश्तों तुम्हारी इबादत एक तरफ, देखो मेरे पैगंबर का, मेरे बंदे का, मेरे लाडले का अमल क्या है मेरी रजा के लिए। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हर कोई हैरान है, हर कोई परेशान है। देखो तुम कहते थे कि इंसान को क्यों बना रहा हूं, ये तो फसाद मचाएंगे, देखो मेरा खलीफा ऐसे हुआ करता है, इस तरीके से मेरे हुक्म पर सब कुछ लुटा देने के लिए तैयार है। जब माल के लिए मैंने आजमाया, ये माल मुझ पर कुर्बान कर दिया। जब मैंने इसे जान के मुतालिक आजमा कर देखा, ये जान भी कुर्बान कर दी। अहलिया और बेटे से जुदाई का वक्त लाया, यह भी इसने अपने आप को मेरी खातिर तने तनहा कर लिया, अलग कर लिया, जुदाई बर्दाश्त कर ली। आज अपने बेटे की, अपने लाल की कुर्बानी के लिए तैयार हो गया है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, गौर करते चलिए, आलम क़याल में मिना की वादी पहुंच जाइए। यहां बैठे बैठे मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थोड़ी देर के बाद, अभी जुबा करने का वक्त आ गया, आपके सर अक़दस को जमीन पर रखा गया है, आज चाहते हैं कि गले पे छुरी चलाए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान चंद लम्हों के लिए रुक जाइए, आपका बेटा कुछ आपसे बात करना चाहता है। वो ये कि परवरदिगार आलम की बारगाह में मैं चाहता हूं कि मेरे हाथ पैर बंधे ना जाए। मैंने कहा था आपसे कहीं आपको तकलीफ ना हो, लेकिन आज मेरे आप हाथ भी खोल दीजिए, मेरे पैर भी खोल दीजिए, कहीं कल को ऐसा ना हो मुअर्रिख जब तारीख लिखेगा कहीं ये ना लिख दे बेटा जुबा होना नहीं चाहता था, बाप जबरदस्ती जुबा किया है। कभी कोई तारीख लिखने वाले मुअर्रिख का कलम ऐसा ना उठ जाए, उसकी वजह से मैं चाहता हूं अब्बा जान मेरे ऊपर जो रस्सी बांधी गई है वो रस्सी खोल दीजिए। इंशाअल्लाह ताला आप अपने बेटे को सब्र करने वालों में मुकम्मल तौर पे पाएंगे। मैं आपके लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए बगैर रस्सी के कुर्बान होने के लिए तैयार हूं। मोहतरम सामीन इकराम, फिर से रस्सी खोल दी गई, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटा दिया गया। आपने अपनी आंख पर पट्टी बांधकर आपने छुरी जोर से चलाई, लेकिन छुरी नहीं चली। आपने जमीन पर जोर से छुरी को मारकर पूछा, ए छुरी तू क्यों नहीं काटती है, तेरा काम तो काटना है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, उसने छुरी ने जुबान हाल से कहा, यअमुरनी खलील, अल्लाह ने कहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसे काट दे। वयनहानी जलील, अल्लाह चाहता है कि ए आग, तेरा काम तो लोगों को जलाना था, लेकिन मेरे हुक्म पर तूने मेरे पैगंबर के लिए गुले गुलजार हो गई है। जिस तरीके से नारे नमरूद में आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार बन गई है, ठंडक का एक गदा बन गई है, लेकिन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हवाले से जुबान हाल से छुरी कह रही है, जब नारे नमरूद आपके लिए गुलजार हो सकता है तो छुरी का काम काटना है। आपका हुक्म है ए खलीलुल्लाह, आपका हुक्म है कि काटा जाए गले को, लेकिन अल्लाह को हुक्म है काटना तेरी सिफत है, लेकिन मेरा हुक्म है कि हरगिज धक्का ना लगना, मेरे पैगंबर को बाल भी बाका ना होने पाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, फिर उसके बाद आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, परवरदिगार आलम कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे कदम पीछे हट रहे हैं, मेरी नीयत कुछ तब्दील तो नहीं हो रही है, मौला ये कट क्यों नहीं रहा है। आपने फिर से अपनी आंखें बंद की और जोर से गर्दन पर छुरी फिराई। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, देखा कि खून की पिचकारी निकलकर आपके चेहरे अक़दस पर आई है, तो समझ गए कि अल्हम्दुलिल्लाह बेटा जुबा हो गया। आप जैसे ही खोली तो इस्माइल अलैहिस्सलाम जुबा नहीं हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी लम्हे जन्नत का एक दुम्बा भेजा। जैसे ही आपने देखा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हुए सामने खड़े हैं, जुबान इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बेसाख्ता निकला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शहजादे ने, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी वहां थे, आपने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो हमारे लिए भी जरूरी है कि ये 5 दिन तक 9 तारीख जिलहज की फजर से लेकर 13 की असर तक ये तस्बीह पढ़ना हम पर भी जरूरी है। हर नमाज के बाद ये तस्बीह पढ़ी जाती है। बुजुर्गों और दोस्तों, फिर इस तरीके से हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्या कहकर पुकारा, इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, कि हमने कोई इम्तिहान छोटा नहीं लिया था, ए मेरे लाडले पैगंबर बहुत बड़ा इम्तिहान लिया था। और वफदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, कि ये जो तुमने ज़िबाह किया है अल्लाह की बारगाह में, तुमने कुर्बान करने की नीयत से इरादा किया कि अपने बेटे को ज़िबाह कर दें, लेकिन वहां पर हमने जन्नत का दुम्बा आपके बेटे के लिए भेज दिया।
लेकिन जुबा आपका शहजादा ना होने के बावजूद भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया? बुजुर्ग और दोस्तों, कद सद्दक़्त रुया, ए मेरे लाडले पैगंबर, तूने जो ख्वाब था उसे सच कर दिखाया है। इन्ना कदालिका नजजिल मुहसिनीन, हम बेहतर लोगों को ऐसे ही सिला दिया करते हैं और सुबह क़यामत तक के लिए, पिछलों के लिए, व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको सुबह क़यामत तक के लिए याद रखने के लिए हम पर कुर्बानी वाजिब की है। और बुजुर्गों और दोस्तों, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह सारा वाक़या मुकम्मल होने के बाद सलामुन अला इब्राहीम, ए इब्राहीम तेरी शान पर, तेरी अज़मतों पर सलाम। बुजुर्गों और दोस्तों, आज बेचारे जो इल्म से, अमल से, अकल से, ये तीनों आइन से पैदल है, जिनकी अकलों पर मार है, जिनके जहनों पर गुमराही तारी है, वो रसूलुल्लाह की बारगाह में सलाम पढ़ने को शिर्क और बिदअत कहते हैं, नाजायज कहते हैं, खड़े होकर सलाम पढ़ने पर एतराज करते हैं। सुन जरा अपने दिल के कानों को खोल कर, अल्लाह लाडले पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कह रहा है सलामुन अला इब्राहिम, ए इब्राहिम तुझ पर सलामती हो। तो फिर जिसके सदक़े में इब्राहिम बने, वो रसूलुल्लाह की अजमत पर कितने सलाम भेजने का हुक्म होगा? एक सलाम की बात नहीं, करोड़ों सलाम उस हस्ती अक़दस पर। बुजुर्गों और दोस्तों, आज भी देखिए आप बाज़ारों की रौनक, आज भी देखिए आप मिना में, एक इस्माइल अलैहिस्सलाम का सवाल था, रोज़ाना 30 से 40 लाख एक ही जगह पर मक्का मुअज़्ज़मा में जानवर जो हुज्जाज कराम जाते हैं, ये वही मंजर चीख चीख कर बयान कर रहे हैं, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला इब्राहीम। आइए 2-4 मिनट वो तल्ख बातें जो सुनना कोई बंदा नहीं चाहता, ये सारी चीज़ों से हमें क्या पता मिला, क्या सबक मिला? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, लन यनालुल्लाह, लोगों तुम्हारा अल्लाह की बारगाह में कुछ भी नहीं पहुँचता, लुहुमुहा, ना गोश्त पहुँचता है, ना वला दिमाउहा, ना खून पहुँचता है, वलाकिन यनालु तक़वा मिनकुम, अल्लाह ने जिसे साहिब इस्तिताअत बनाया है, कुर्बानी। तो आज कुर्बानी का दौर बुजुर्गों और दोस्तों, इस तरीके से पहले शादियों में, दुनिया के रसूमात में दिखावे होते थे, आज कुर्बानी में भी ऐसे ही दिखावा हो गया है। ये इतना प्यारा अमल है। आका फरमाते हैं, जब कोई बंदा कुर्बानी देता है और कुर्बानी के जानवर का खून जमीन पर गिरने से पहले जितने जानवर के बाल होते हैं, अल्लाह उतने गुनाह माफ फरमा देता है और बख्शिश फरमा देता है उस बंदे की। ये इतना बड़ा अजीम कारनामा, लेकिन हम आज, हमारा हाल क्या है? कितने में फला दोस्त से, फला रिश्तेदारों से, फला पड़ोसी से, आप कितने में लाए? ये फला जानवर कुर्बानी का इतने में, मैं तो उससे कम में लाया। तो हम आपस में कंपटीशन। बुजुर्ग और दोस्तों, ये चीज़ें नहीं, कितने से कितना खूबसूरत, कितना बड़ा जानवर खरीद के अगर आप लाना चाहते ला लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानवर नहीं देखता, जानवर कितना महंगा है, कितना सस्ता है, नहीं, जानवर लाकर कुर्बान किया गया ये भी नहीं, कुर्बान किया किसके लिए है, कुर्बानी है किसके लिए? दुआ जब पढ़ते हैं जानवर ज़ुबा करने के लिए, कुर्बानी की दुआ क्या है? कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, नमाज, कुल इन्ना सलाती, नमाज मौला तेरे लिए है, व नुसुकी, कुर्बानी भी तेरे लिए है, तेरी खातिर है। आज हमारी कुर्बानी जानवर बताने के लिए, दूसरों को, दोस्तों को बताने के लिए, उसकी नुमाइश करने के लिए हम पूरे महल्ले में घुंघरू डाल कर लेकर फिरते हैं। हमने वो इबादत, आप बता दीजिए, मौर्रिकीन लिखते हैं कि अगर इस्माइल अलैहिस्सलाम खुदा ना खास्ता ज़ुबा हो जाते तो हर बंदे को ये हुक्म होता कि जो हज के लिए जा रहे हैं, आते आते एक बच्चा साथ लेकर आओ और बच्चे की कुर्बानी दे दो। ऐसी बड़ी इबादत हमने मजाक बना कर रख दिया। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, ना अल्लाह खुद फरमा रहा है, ना गोश्त पहुँचता है ना खून। गोश्त कहाँ पहुँचता है? हमारे घर के फ्रिजों में। याद रखिए, आप ऐसा कुर्बानी अगर करना है उससे बेहतर है कुर्बानी मत दीजिए। कोई फतवा मत दीजिए बाहर जाके कि कुर्बानी मत दीजिए, ये कह रहे नहीं। ऐसी कुर्बानी से हमारे पास माशरे में क्या है? कुर्बानी हम दे रहे हैं, पहले दिखावा हमारे अमल में। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है, ए हबीब फरमा दीजिए, नमाज भी अल्लाह के लिए और कुर्बानी भी अल्लाह के लिए। और कुर्बान करना तो दूर की बात, व महयाया, मैं जिंदा भी हूँ मौला तेरे लिए, व ममाती, मौत भी आएगी मौला मैं मरूंगा भी तो तेरे लिए। किसके लिए? व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या अल्लाह की ज़ात हमारी पेश नज़र है कुर्बानी में?
एक बड़ा जानवर ला लिया, 4-5 बकरे, हम ये दुनिया को बताने के लिए, अपना स्टेटस कायम करने के लिए कर रहे हैं। और जो कर रहे हैं ना करने वालों को आकर नज़र से ना देखिए, दुआएं कीजिए कि अल्लाह उन्हें भी कुर्बानी देने के काबिल और लायक बना दे। कुर्बानी इसलिए भी मत दीजिए कि घुमंड आ जाए, जो कुर्बानी दे रहा है उसके अंदर तो आजिज़ी आनी चाहिए। और याद रखिए आप, ऊँट अगर कोई दे रहा है वो उसकी उम्र 5 साल होनी चाहिए। बड़ा जानवर कम में चांस में मिल रहा है, अगर आप खरीदते हैं जिस पर 7 लोगों की कुर्बानी होती है जानवर, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी उम्र, गाय हो या बैल हो, उसकी उम्र 2 साल है और बकरे की 1 साल है। हमारे रेट में पड़ रहा है 5-10 हज़ार की। अगर हम देख लेंगे, अपने जहन से बना लेंगे कि नहीं ये तो 2 साल का होगा, याद रखिए आपकी कुर्बानी नहीं होगी। और उसके अंदर कोई ऐब है, वमक्तुआतुल आज़ान, यानी कान अगर उसका टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, कुछ ऐबदार है, उसकी भी कुर्बानी नहीं। वमहदमतुल अस्नान, यानी उसकी कुर्बानी नहीं होगी जिसके दांत टूटे हैं। तो ये इतनी चीज़ें, क्योंकि एक दिन साहबा ने पूछा, क़ालू फमा लना फ़ीहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर ये कुर्बानी क्या है या रसूल अल्लाह? तो आका क्या फरमाते, क़ाला सुन्नता अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम, लोगों ये हमारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। कुर्बानी क्या है? आका फरमाते हैं हमारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो जब वहाँ बेटा देने के लिए किस तरीके से तैयार हो गए, तो फिर हम अपने जेब से रकम निकालने के लिए, यहाँ वकालत का हमने ये तय कर लिया 30,000 तक आया तो ले लेंगे, 20,000 तक आया तो ले लेंगे, 40 तक आया ले लेंगे, उससे बढ़ के नहीं। वैसा अगर आपकी सोच के मुताबिक अगर कुर्बानी है तो वैसे देने से बेहतर है मत। लोगों का जो भी आने जाने वाला गोश्त है आप उसी को रख लेके वही खा के खुश हो जाइए। बुजुर्ग और दोस्तों, फिर इसके तराइफ क्या है कि हम जैसे आ गया हमारे पास, चलिए एक टांग हमारे बच्ची के ससुराल में दे देंगे या बच्चे के ससुराल में दे देंगे या खास लोगों के पास भेज देंगे। नहीं, हदीस में हम हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अदब से हाथ जोड़कर पूछते, या रसूलुल्लाह कुर्बानी किस तरीके से दी जाए, क्या करे कुर्बानी के गोश्त का? सुलसुल लिनफ्सी, एक हिस्सा आप अपने लिए रख लें, वसुलसुन हदिया, यानी एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों में, चाहने वालों में आप उसको दे दें, और वसुलसुल लिल फुक़राई वल मसाकिन, एक मुकम्मल हिस्सा कुर्बानी का गरीब, मिस्कीन, फ़कीर, फुक़रा को दे। अगर ये इस तरीके से हमने बांटने में भी गोश्त अमल नहीं किया, समझ लीजिए मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, आपकी कुर्बानी का एक हिस्सा भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। ये तल्ख़ हकीकत है। जैसे ही बकरीद आती है मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, कुछ चेंज हो या ना हो, घरों में फ्रिज बदल देते हैं हम। मज़ाहिया हंसने की कोई मुज़ाहिक़े की बात नहीं है। हम जब अल्लाह की रज़ा के लिए चाहते हैं कि उन्हें राज़ी हो जाए, हमारे इस अमल से अल्लाह पाक राज़ी हो जाए, तो फिर अमल भी उसी तरीके से करना होगा जैसे उसका हुक्म है। कोशिश तो ये करें मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, हम तो ज़िंदगी भर खाते, हमसे क्या चीज़ बच सकी है? पूरी ज़िंदगी खाते पीते गुजर रही है। दिल खोल के बांट दे लोगों को। जो साफ और शफाफ गोश्त नहीं है, गंदगी लगी हुई है, वैसा हम बांट देते, पहले अपने पास का निकाल के रखते। इससे मना फरमाया गया है। बुजुर्ग और दोस्तों, इससे बचने की ज़रूरत है। और ऐब वाला जानवर ना ले, और जिस पर हल चलाया गया उसकी जान निकाल दी गई खेतों में, वो भी जानवर ना ले, उसकी भी कुर्बानी नहीं होगी। ऐबदार जानवर की कुर्बानी नहीं। आँख अगर सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है, उसकी भी कुर्बानी नहीं। देखने में हदीस में पाक में आया है मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, खूबसूरत भी हो जानवर, देखने में अच्छा मालूम होता हो, कलर बेहतर हो, इस तरीके से कई चीज़ें हैं जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया है, हदीसों के ज़रिए हमें मिला है। तो इस पर अमल की ज़रूरत है। और हम कुर्बानी का जो गोश्त का मामला है, बेहतर से बेहतर अंदाज में तकसीम का इरादा करके कुर्बानी करें, और हमारी नीयत में हम अपने जानवर को शो ना करें, स्टेटस पे ना लगाएं, लोगों को मत बताएं। अल्लाह की बारगाह में हमारे जानवर का नजराना पेश हो रहा है, अगर उन्हें कबूल कर ले तो फिर याद रखिए आपको व्हाट्सएप के ग्रुपों में मैंने ऐसा जानवर लाया, ये खरीद कर लाया, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। वो अमल से अगर एक लम्हे के लिए भी समझ लो अल्लाह नाराज़ हो गया तो आपकी कुर्बानी रायगा चली जाएगी। ये अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके मुंह पे मार देगा। इससे बचने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह पाक हम तमाम को नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पे ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। दौरान ख़िताब मेरे मौला कुछ लफ्ज़िश कोताही गलती अगर हो गई हो तो अपनी रहमत से माफ़ फरमा। और मैं आज अरफ़ात वाले दिन दुआ करता हूँ, इलाहुल आलमीन जितने हज़रात हज के लिए गए हैं मौला तो
सब के हज को कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम को हज बैतुल्लाह का मौका इनायत फरमा, और जितने हज के लिए गए हैं मौला उनके हज को कबूल फरमा कर उनके सफ़रों को आसान फरमा। परवरदिगार आलम हम तमाम को शहंशाह बगदाद का मेहमान बना दे, करबला वालों की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। परवरदिगार आलम हमारी दुआओं को तेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग।